ठीक है, अपन ने कल सिर्फ इतना सीखा था कि हमें फ्लटर को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमारे सिस्टम पे क्या डालना है। तो उसके लिए आपको ये बताया था मैंने कि flutter.dev एक वेबसाइट होती है, ये flutter.dev। इसमें ये फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे वो सारी लिंक्स हैं जहां से फ्लटर डाउनलोड करना है। तो ये गेट स्टार्टेड को क्लिक करोगे तो जैसे आपका विंडोज मशीन है तो विंडोज पे चले जाओ, वो ये बताता है कि ये डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ्लटर विंडो डाउनलोड, ये वाला डाउनलोड करना है आपको, ये अपनी मशीन पे डाउनलोड कर लेना है। फिर दूसरी चीज, एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडियो, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। ये दो चीजें डाउनलोड करना है और दो प्लगइन्स इंस्टॉल करना है ना। ये इतनी चीजें सिखाई थी आपको। उसके अलावा फिर हमने एक एंड्रॉयड स्टूडियो में सिंगल फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना सीखा, इतना ही सीखा था। तो फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना एकदम आसान है। अपन जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी मशीन पे तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेंगे आप, फाइल में जाएंगे, न्यू में, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, इसको क्लिक करना है। फ्लटर एप्लीकेशन, फ्लटर एप्लीकेशन, फ्लटर एप्लीकेशन का नाम, जहाँ पे वो अभी आपने एसडीके डाउनलोड किया था उसका पाथ, ये सब बताना पड़ेगा। जो नाम होता है उस नाम में स्मॉल लेटर्स और अंडरस्कोर्स ही आ सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये पैकेज का नाम अभी तो कुछ भी रख सकते हैं अपन। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी के लिए अपन पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं और फिनिश बटन क्लिक किया अपन ने तो ये नया प्रोजेक्ट बना देगा। मतलब इतना कल हम सीख चुके हैं कि ये हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इतने स्टेप्स हैं। पहले हमको एसडीके डाउनलोड करना है, वो फ्लटर का, वो आपको flutter.dev दिखाया मैंने कहाँ से करना है। और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे न्यू करके न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट बना चुके हैं अपन, तो बार बार नया नहीं बनाते, उसी को खोल लेते हैं जो कल बनाया था। ठीक है, जब फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ये सब बना बनाया आता है। अभी अपन ने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा है। जब पहली बार में फ्लटर का प्रोजेक्ट बन के आएगा तो यहाँ पे वो ओपन हुआ आपके यहाँ पे, ये फ्लटर 5 ऐसा लिखा हुआ है, कल जो बनाया था वो। इस प्रोजेक्ट में हमको जो समझना है वो ये कि जो प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है हमारा। इस प्रोजेक्ट में एक iOS फोल्डर है, मतलब आईफोन की एप्स बनाने के लिए, और एक एंड्रॉयड फोल्डर है जिससे कि एंड्रॉयड मोबाइल्स की एप्स बनती हैं, ये आईफोन की एप्स बनती हैं, और एक वेब फोल्डर भी होता है जिससे वेबसाइट्स बनती। तो फ्लटर एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम एक साथ एक कोड से वेबसाइट बना सकते हैं, आईफोन एप्स बना सकते हैं और एंड्रॉयड एप्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लटर नहीं पढ़ते हैं तो हमको एंड्रॉयड पढ़ना पड़ेगा, मतलब हम जावा में कोडिंग करेंगे और एंड्रॉयड एप्स बनाएंगे। फिर हम एंड्रॉयड एप्स बना लेंगे जावा में, लेकिन हम आईफोन एप्स नहीं बना पाएंगे। आईफोन एप्स बनाने के लिए हमको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। स्विफ्ट लैंग्वेज सीख के हम स्विफ्ट में कोड लिखेंगे, उससे हम आईफोन एप्स बना पाएंगे। और ये सब करने के बाद भी वेबसाइट नहीं बनेगी। वेबसाइट बनाने के लिए मुझे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये सब सीखना पड़ेगा, तब मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ। मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने के बाद मैं एक एंड्रॉयड ऐप, आईफोन ऐप और वेबसाइट बनाऊंगा और तीनों की अलग अलग कोडिंग करूंगा। तो इस सिनेरियो में मतलब जब तक फ्लटर नहीं था तब तक डेवलपर्स की इतनी डिफिकल्टीज थी, उनको तीन तीन लैंग्वेज सीखना पड़ रही थी। वेबसाइट बनाने के लिए अलग लैंग्वेज में काम हो रहा था, मतलब एक अलग कोड बन रहा था। एंड्रॉयड के लिए अलग कोड बन रहा था, आईफोन के लिए अलग कोड बन रहा था। लेकिन फ्लटर आने के बाद ये सारे काम सिर्फ एक कोड से होते हैं। मतलब आप एक कोड लिखेंगे उससे सारी एप्स अपने आप बनेंगी, वेब एप्स भी अपने आप बनेंगी। तो फ्लटर क्या कर सकता है हम ये समझ गए। फ्लटर किसका प्रोडक्ट है, फ्लटर गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल ने फ्लटर बनाया है। धीरे धीरे गूगल एंड्रॉइड
को हटा के उसकी जगह पे एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है जो पूरा फ्लटर पे ही चलता है। मतलब आज अपन उसका नाम एंड्रॉइड फोन बोल रहे हैं, थोड़े दिन बाद वो फुशिया फोन हुआ करेगा। आगे आने वाले 2-3 सालों में फोन का नाम ही बदल जाएगा और वो पूरा फ्लटर बेस्ड ही होगा। लेकिन आज आज वो जो भी है, सारी एप्लीकेशंस हम फ्लटर में ही बनाएंगे। जितना भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है एप्स का और वेबसाइट्स का, वो धीरे धीरे फ्लटर पे शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब अभी फ्लटर अपकमिंग लैंग्वेज है, अपकमिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको अभी सीखेंगे तो आने वाले 5-7-10 साल तक आप इससे कमा सकते हैं। फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमको फिर वो सीखना पड़ेगी, फिर हम उससे कमा सकते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल हॉट टेक्नोलॉजी है, इसलिए अपन इसको सीख रहे हैं। अभी ये जो फ्लटर का प्रोजेक्ट बना, इस प्रोजेक्ट में हमको जो कोड लिखना है वो लिब फोल्डर में लिखना है। ये लिब फोल्डर है यहाँ पे। इस लिब फोल्डर में हमको अपना कोड लिखना है। और इसकी एक फाइल और है, इसका नाम है pubspec.yml फाइल। इस फाइल में हमको कुछ एडिटिंग करना रहती है, हम कुछ चेंजेस करते हैं, वो धीरे धीरे हम समझते हैं क्या करना है। लेकिन अभी के लिए सबसे पहला प्रोग्राम चलाने के लिए हर लैंग्वेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमने जावा पढ़ी थी, सी पढ़ी थी, सी में भी मेन होता है, मेन से प्रोग्राम चलता है। जावा पढ़ी तो उसमें भी मेन था एक, उस मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था वहां पे। सी पढ़ी तो उसमें सिर्फ वॉइड मेन था। हर लैंग्वेज में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से लैंग्वेज का कोड स्टार्ट होता है। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट चलना कहाँ से स्टार्ट होगा? चलना इसका भी मेन से ही स्टार्ट होगा। मेन लिखा कहाँ पे होगा? मेन लिब में लिखा होगा। ये लिब नाम का फोल्डर है, इस लिब में एक मेन नाम का फंक्शन है। हम जिस लैंग्वेज में अब कोडिंग करेंगे वो लैंग्वेज का नाम है डार्ट, DART, डार्ट, है ना। मतलब ये सब लैंग्वेजेस जितनी भी बन रही हैं, ये सारी लैंग्वेजेस सब जावा को देख के बनती हैं। इन सब का बेस जावा ही है। तो अगर आपको जावा आती है, इसका मतलब आप ये सारी लैंग्वेजेस आराम से धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो इसको अलग से ऐसे पढ़ेंगे नहीं अपन की फॉर लूप डार्ट में कैसा होता है, जैसा जावा में होता है वैसे ही फॉर लूप डार्ट में भी होता है। तो वो जो फॉर पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, वाइल पढ़ा, वो सब, क्लास पढ़ा, इनहेरिटेंस पढ़ा, ओवरलोडिंग पढ़ा, ओवरराइडिंग पढ़ा, ढेर सारी चीजें अपन ने जावा में पढ़ी थी। वो सब चीजें जितनी भी थी, वो सारी चीजें वैसी की वैसी डार्ट में भी होंगी। तो डार्ट में हमको अलग से ये सीखना नहीं कि इंट क्या होता है, वो हम पढ़ चुके थे। इंट, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, वो सब वैसे कैसे यहाँ पे भी है। तो वो बेसिक चीजें हम जो सीख चुके हैं वो सब अप्लीकेबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमने जावा पढ़ी वो बेकार है, वो सब कुछ जितना पढ़ा वो सब लगेगा यहाँ पे। ठीक। तो अब ये समझ लो, अब लिब में हमने एक मेन डॉट डार्ट नाम की फाइल रखी हुई है। तो जब इसका प्रोजेक्ट हम रन करते हैं तो सबसे पहले मेन चलता है। ये मेन डॉट डार्ट को वो रन करता है। इसके अलावा आपको कुछ चलाना है तो और अपन नई नई चीजें और लिखेंगे, लेकिन चलना मेन को ही पड़ेगा। सबसे पहले मेन चलेगा। तो मेन में लिखा क्या होता है? ये भानु बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है और वो मनु तो चली गई। कहाँ, क्या हुआ इन लोगों का? सर वो मनु का अपडेट हो रहा है, वो कुछ सिस्टम में तो उन सबको ऑटो अपडेट आ गया था। अपने साथ बिठा लेना उनको। सर साथ में ही है ना सर, कर रहे हैं, कनेक्ट कर लिया हमने। हाँ तो साथ में तो मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट क्यों होते हो? एक से ही कनेक्ट हो, देखो उसको। नहीं नहीं, मनु से ही चल रहा था सर, फिर मनु के उसमें अपडेट आया, फिर वो दूसरे कंप्यूटर से ऑन किया थी। अच्छा, हाँ ठीक है। सर। हाँ मतलब अब नहीं ऐसा होगा सर डिस्कनेक्ट। नहीं नहीं, मैं अरे वो मैं नहीं बोल रहा, तुम डिस्कनेक्ट करने वाली बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ ही बैठे हाँ रहते हो तो एक ही से कर लिया करो, है ना। हाँ, एक से ही करते हैं ना सर, नहीं तो वो आवाज का इको होगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। ठीक है ना। ये देखो मेन डॉट डार्ट जो फाइल है, इस मेन डॉट डार्ट फाइल में शुरू में जब पहली बार हम इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारा कचरा लिखा हुआ है इसके अंदर। मतलब जब आप पहला, तो उतना सब समझने से मतलब नहीं, उसको एकदम छोटा कर देते हैं। मेन नाम का फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। सबसे पहले ये चलेगा। इसके अंदर एक रन ऐप फंक्शन होता है। वो रन ऐप फंक्शन में आपको अपना प्रोग्राम बताना पड़ता है कि मैंने जो क्लास लिखी है वो क्लास कैसी है, और उस क्लास में जो कोड आप लिखोगे वो दिखेगा। तो रन ऐप में अपन ने बोला माई ऐप। माई ऐप एक क्लास है, वो क्लास हमने बनाई। जैसे अपन जावा में खूब सारी क्लास लिखते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्लास ए लिख देते हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि क्लास ए रन करना।
ठीक है, उसको अपन ने बोला क्लास ए रन करना है, तो मैंने क्लास ए लिखी। अब यहाँ पे जो हम क्लासेस बनाएंगे डार्ट में, वो दो में से किसी एक क्लास की सब क्लास होगी, या तो वो एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट होगी या वो एक्सटेंड्स स्टेटफुल विजेट होगी। दो में से कोई एक की वो सब क्लास होगी। एक्सटेंड्स अपन जावा में पढ़ चुके हैं, एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिटेंस, सब क्लास बनाना, है ना, भूल गए हो तो वापस वो वीडियोस देखो। ए एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ए क्लास स्टेटलेस विजेट की सब क्लास है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये अभी ये जितना लिखा हुआ है ये आपको लिखा हुआ मिलता है, उसमें आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे। हर स्टेटलेस विजेट में या स्टेटफुल विजेट में एक बिल्ड नाम का फंक्शन होता है। ये बिल्ड फंक्शन का रिटर्न टाइप है विजेट, इसमें पास होता है कॉन्टेक्स्ट। बिल्ड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप विजेट है, ये विजेट, ये जो विजेट है ये हमारा वो कंपोनेंट है जो हमको दिखेगा, जो हमको हमारी स्क्रीन पे दिखेगा। वो स्क्रीन चाहे वो हमारे कंप्यूटर का ब्राउजर हो क्रोम, या फिर हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो या आईफोन की स्क्रीन हो, कुछ भी हो, ये विजेट उस पे दिखे, बिल्ड जो रिटर्न करेगा वही दिखेगा। तो अब इतना हम समझ गए कि यहाँ पे सबसे पहले चलना मेन को है, मेन चलेगा। रन ऐप में हमको हमारी क्लास का नाम बताना है, जो क्लास हमने लिखी है, तो हमने क्लास ए लिखी है, जो क्लास हम लिखेंगे वो स्टेटलेस विजेट या स्टेटफुल विजेट की सब क्लास होगी, तो हमने क्लास ए एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट बोला है ना। ये कंस्ट्रक्टर ऐसा कैसे लिखा अभी अपन को समझने की जरूरत भी नहीं। मेन चीज है इसमें कि हमको बिल्ड नाम का एक फंक्शन लिखना है, बिल्ड फंक्शन विजेट रिटर्न करेगा तो वहां पे दिखेगा। ठीक, अब ये रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न मतलब मैं यहाँ से कुछ वापस करूंगा, वापस करूंगा तो क्या वापस करूंगा, यहाँ पे जो डार्ट लैंग्वेज है उसमें कोड लिखने का तरीका ऐसा है कि ये मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप एक विजेट हो गया, मतलब कंपोनेंट हो गया। उसके अंदर अपन ने बोला होम नाम का वेरिएबल, होम नाम की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में लगाया कंटेनर, है ना। अब ये सबसे पहली बार देख रहे हैं, सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई विशेष उसमें बात नहीं है, अपन इसको इतना सिंपल रखते हैं, इसको बैठा देते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। हमने बोला हमारा बिल्ड मेथड एक कंटेनर रिटर्न करेगा। कंटेनर क्या है, कंटेनर एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है। तो हमने कंटेनर रिटर्न कर दिया, मतलब इतना सिंपल कोड लिख दिया, इससे सिंपल कोड हो ही नहीं सकता। मेन मेथड अपने आप चलेगा, उसमें हमने बोला रन ऐप, कौन सी ऐप रन करना है, ए रन कर दो, ए का बिल्ड रन होगा, बिल्ड जो रिटर्न करेगा वो दिखेगा, बिल्ड रिटर्न कर रहा है कंटेनर तो कंटेनर दिखेगा। अब कंटेनर कैसा दिखता है हम चला के देख लेते हैं कैसा दिखता है ना। रन करते हैं अपन इसको, ये यहाँ पे रन बटन है, इसको रन किया। मैं कहाँ रन कर रहा हूँ, क्रोम में रन कर रहा हूँ, मतलब मैं वेबसाइट से चला रहा हूँ इसको, तो क्रोम में दिखेगा। अगर यहाँ पे आप मोबाइल लगा दोगे तो आपके मोबाइल यहाँ दिखने लग जाएंगे, तो वो उस मोबाइल पे चलने लग जाएगा, जो मोबाइल आप लगाओगे, है ना। यूएसबी के ऊपर मोबाइल लगा देंगे, है ना, तो वो वहां चल जाएगा। अब मैंने बोला क्रोम पे चलेगा, तो ये क्रोम पे चलेगा। है ना, ये ब्लैंक पेज आया, यही कंटेनर है, ये पूरा साफ बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है मुझे, ये पूरी स्क्रीन के अंदर व्हाइट दिख रहा है, ये हमारा एक कंटेनर लगा दिया मैंने, यही कंटेनर है व्हाइट, ये कंटेनर रिटर्न क्या हुई दिख रहा है। आपने पता कैसे लगा कि ये कंटेनर वही है, मैं यहाँ पे कंटेनर का देखो, ये ब्रैकेट ओपन था और ये क्लोज था, कंटेनर ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, सेमी कोलन लगा है। अब मैं कंटेनर में प्रॉपर्टी सेट करूंगा, प्रॉपर्टी सेट करा मैंने, इसमें एंटर मारा। प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है कंटेनर की, एक प्रॉपर्टी होती है कलर। प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, कलर लिखा कोलन लगाया, अब इसके आगे इसकी वैल्यू दूंगा मैं, तो कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी सेट कर दी, तो अभी कंटेनर खाली था तो उसने व्हाइट दिखाया था। अब कंटेनर की पहली प्रॉपर्टी सेट की मैंने, उसमें लिखा मैंने कलर कोलन, मतलब कलर नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें हम बोल रहे हैं ब्लू कलर कर दो। अब इसको यहाँ से ये जो येलो बटन है ये हॉट रीलोड है, हॉट रीलोड मतलब पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट वापस नहीं चलाएगा, जितना कोड चेंज हुआ उतना ही चला देगा। अब जाके ब्राउजर में देखते हैं क्या हुआ। देखो उसने कलर कर दिया ब्लू, मतलब
कंटेनर, ये पूरी जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में जो कंपोनेंट लगाया है वो है कंटेनर, और उसका कलर है ब्लू, है ना। हमारा कोड इतना सही है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर कलर कोलन ब्लू। तो ये कंटेनर लगा हुआ है, इसके अंदर ब्लू कलर आएगा, तो ब्लू कलर का कंटेनर लगा हुआ है। अब आप मोबाइल स्क्रीन पे देखोगे तो पूरी स्क्रीन ब्लू दिखेगी, आईफोन पे देखोगे तो आईफोन की स्क्रीन ब्लू दिखेगी। तो बहुत सिंपल सा कोड लिखा हमने, हमारी क्लास लिखी, स्टेटलेस विजेट लिखा, उसके अंदर बिल्ड फंक्शन लिखा, बिल्ड फंक्शन के रिटर्न में हमने कंटेनर रिटर्न किया, कंटेनर ने की एक प्रॉपर्टी सेट की जिसका नाम रखा अपन ने ब्लू, तो कंटेनर ब्लू हो गया। ठीक। अब जितनी भी कंपोनेंट्स हमको बनाने हैं, मतलब ये तो एक कंटेनर लगाया, अब कंटेनर के अंदर कंटेनर, उसके अंदर और कंटेनर, ये सब हो सकता है। मतलब अपने को अब यूआई बनाना सीखना है कि हम किस तरीके से कंपोनेंट्स अरेंज करें। तो जो पहले लिखा था उसमें मटेरियल ऐप है ना, मटेरियल ऐप ही लिखते हैं अभी तो अपन इसमें, कंट्रोल जेड, जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिला था मुझे, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप, ये देखो जैसे मैंने कंटेनर पहले लगाया था ना, वैसे मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप भी एक कंपोनेंट है, जैसे कंटेनर था वैसे ही मटेरियल ऐप, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है होम, जैसे कंटेनर की थी ब्लू मतलब कलर, वैसे ही इसका इसकी होती है होम। होम में लगाया कंटेनर, कंटेनर के कलर को कर देते ब्लू, कलर कोलन कलर्स डॉट ब्लू, ये किया। अब इसमें ये जो कंटेनर लगाया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर भी कंटेनर लगा सकते हैं अपन, इसके अंदर जो ब्लू नाम का कंटेनर है, इसके अंदर भी और भी कंटेनर लगा सकते हैं। अब कितना बड़ा लग रहा है, तो बहुत बड़ा लग गया, बहुत बड़ा मतलब फुल स्क्रीन में आ रहा है वो, ये पूरी स्क्रीन में ब्लू आ रहा है, मतलब इतना बड़ा कंटेनर है। अब मैं उसकी हाइट विड्थ सेट करना चाहता हूँ, वो 100 बाय 100 का ही लग जाए, है ना, मतलब छोटा सा लगाना है या बड़ा लगाना है, ऐसा कुछ करना है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, इसके चाइल्ड सेट करते हैं। यहाँ पे अपन ने एंटर मारा, कलर प्रॉपर्टी सेट कर दी है मैंने, ये कलर कोलन ब्लू लिखा हुआ है, मतलब हमने एक प्रॉपर्टी सेट की उसकी, कॉमा लगाया यहाँ पे, फिर एंटर मारा। अब मैं इसके अंदर और कंपोनेंट लगाना चाहता हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा चाइल्ड, चाइल्ड इसका चाइल्ड लगेगा। तो इस कंटेनर के अंदर कुछ लगाना है तो उसके अंदर चाइल्ड लगाएंगे। चाइल्ड के अंदर अपन ने लिखा सेंटर नाम का एक कंपोनेंट लगाते हैं। सेंटर कंपोनेंट क्या करता है, हर चीज को सेंटर कर देता है। तो चाइल्ड में अपन ने लिख दिया सेंटर, सेंटर क्या चीज सेंटर करना है। अब सेंटर के अंदर क्या लगाना है, जो भी सेंटर के अंदर लगाऊंगा वो बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। तो अभी इसके अंदर सेंटर का भी चाइल्ड होगा, चाइल्ड क्या चाइल्ड लगा उसमें, कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं अपन, हेलो, तो उसके अंदर लिखा टेक्स्ट हेलो, हेलो। अभी आप देखो, अब अपने पास था कंटेनर, उसका कलर हम ब्लू कर चुके थे, हम उसके अंदर कुछ लगाना चाहते हैं, तो कुछ लगाने के लिए हमने उसका बोला चाइल्ड लगाना मेरे को। अब चाइल्ड में मैंने बोला सेंटर लगा, तो सेंटर भी एक कंपोनेंट है, सेंटर कंपोनेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो सब चीजों को सेंटर कर देता है। तो किसको सेंटर करेगा, उसके चाइल्ड को, उसके अंदर जो लगाएंगे, उसके अंदर क्या चाइल्ड बोला टेक्स्ट लगा दो, तो ये टेक्स्ट लगा दी। अब अगर इसको चलाएंगे तो ब्लू कलर के कंटेनर के बीच में एक हेलो नाम का टेक्स्ट लिखा आएगा, ये आ गया। ये लाल रंग से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये, ऐसे तो ब्लैक कलर है वो, ये ब्लू के ऊपर ब्लैक लगा दिया तो उसका कलर वैसा हो गया। अगर पीछे से ब्लू कलर हटा दूं तो ब्लैक कलर से लिखा आएगा ये, है ना, वो तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया, ब्लू हटा दिया मैंने वहां से। अभी भी लाल लाल, लाल क्यों आ रहा है ये, वो अभी अपन उसकी कलर प्रॉपर्टी समझते, लाल पता नहीं क्यों आ गया वो। लिखने का तरीका समझो आप, कंटेनर जब लगाया और उसकी प्रॉपर्टी कलर सेट की, जब उसमें कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात देखेंगे। कंटेनर था, उसमें हमने सिर्फ कलर ब्लू करा, तो वो पूरी स्क्रीन पे अपने को, पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर ब्लू दिखा हो।
तो कंटेनर क्या हो गया, एक इतना बड़ा कंपोनेंट हो गया जो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, ऐसा एक कंपोनेंट है कंटेनर। ठीक, फिर हमने कंटेनर के अंदर कुछ लगाने की कोशिश की, क्योंकि इतना बड़ा पूरी स्क्रीन पे एक ही चीज दिखेगी ब्लू कलर की, तो उसके ऊपर कुछ लिखना है मेरे को, तो उसके चाइल्ड लगाऊंगा मैं। तो उसके लिए मैंने उसमें एक चाइल्ड लगाया। तो करना क्या है, एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी सेट करना है, तो कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के एंटर मारना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी सेट करना है, दूसरी प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर कुछ और लगाना है, तो चाइल्ड लगाया मैंने उसमें। चाइल्ड, चाइल्ड कोई सा भी लगा सकते हैं, ढेर सारे चाइल्ड हैं। अभी अपन एक लिस्ट देखेंगे कि क्या क्या लगा सकते। जैसे मैंने लिख दिया सेंटर, तो आपने तो सुना ही नहीं था सेंटर, पता कहाँ से लगेगा। तो जैसे जावा के डॉक्स होते थे, उसमें अपन वहां जाके ढूंढते थे नाम, वैसे यहाँ पे भी डॉक्स होंगे, उनसे हमको नाम पता लगेगा कि कौन कौन से होते हैं, वो लगाया करेंगे। तो अभी तो अपने को नाम पता लग गया कि सेंटर होता है, तो सेंटर लगा दिया। लिखने का तरीका समझा रहा हूँ आपको ना। सेंटर, सेंटर नाम का कंपोनेंट लगा दिया। अब ये सेंटर कंपोनेंट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये अब ये सेंटर खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है तो क्या चीज सेंटर होगी, कुछ भी नहीं सेंटर होगी। इसके अंदर जो लगाऊंगा वो सेंटर होगी, मतलब इसका जो चाइल्ड होगा, इसमें एंटर मारा मैंने, फिर मैंने लिखा चाइल्ड कोलन, अब इसके अंदर जो लगाऊंगा वो सेंटर होगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, इसके अंदर एक और कंटेनर लगा देते हैं अपन। कंटेनर, एक कंटेनर और लगा दिया। और उस कंटेनर, फिर से देखो लिखने का तरीका है। अब ये ना कोड ऐसा लिखता जा रहा है, एकदम देखोगे तो समझने में दिक्कत होगी। एकदम सिंपल है। सेंटर था, सेंटर के अंदर चाइल्ड ओपन किया, चाइल्ड के अंदर मैंने फिर कंटेनर लगा दिया। इस कंटेनर के अंदर की प्रॉपर्टी सेट करना, इसमें एंटर मारा, हाइट। उस पुराने वाले की हाइट सेट नहीं की तो उसने फुल स्क्रीन ले लिया। अब मैंने इस अंदर वाले की हाइट सेट कर देता हूँ, इसकी हाइट मैंने लिख दी 100। फिर कॉमा लगाएंगे, विड्थ, इसको भी कोलन करके 100 कर दिया मैंने। इसके कलर सेट कर देते अपन, इसका कलर सेट करते, कलर, कलर कोलन कलर्स डॉट, कौन सा कलर, कलर कलर्स डॉट, ये नाम दिखा देता है कौन कौन से कलर है, तो हम उसके अंदर ग्रीन कलर सेट कर देते हैं। ये कलर कोलन के बाद एरर इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ से कॉमा लगाना भूल गए अपन। हर प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगेगा। हाइट को के बाद कॉमा आया, फिर विड्थ के बाद कॉमा आया, फिर तो ये जो अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया। ऊपर वाला जो कंटेनर था, मैंने कोई हाइट विड्थ नहीं दी तो उसने फुल स्क्रीन लिया। इस वाले कंटेनर को मैंने बोला 100 हाइट और 100 विड्थ का कंटेनर होगा, और उसका कलर ग्रीन होगा। और ये जो 100 बाय 100 का ग्रीन कलर का बॉक्स बनेगा, ये क्या है, सेंटर का चाइल्ड है, मतलब ये सेंटर लाइन होगा। और ये किसका चाइल्ड है, सेंटर खुद किसका चाइल्ड है, एक बड़े कंटेनर का जिसका कलर ब्लू है। तो एक बड़े से ब्लू कलर के कंटेनर के अंदर एक सेंटर कंटेनर आएगा, उसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर आएगा 100 बाय 100 का, जो कि हरे रंग का होगा। इसको रन कर, ठीक। ये पूरा ब्लू कलर का अपना बड़ा कंटेनर, ये वहां ये वाला है ना, इसको अपन दोनों तरफ से खोल लेते हैं। ये जो है, ये कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो ये यहाँ पे अगर मैं कर्सर लाता हूँ तो इसका एंड ब्रैकेट भी हाईलाइटेड है ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कहीं कोई हाइट प्रॉपर्टी या विड्थ प्रॉपर्टी सेट नहीं है, तो ये फुल स्क्रीन में जाएगा। तो अपने को दिख रहा है कि पूरी स्क्रीन में ये वाला कंटेनर कौन सा, जिसका कलर क्या है, ब्लू, तो ब्लू कलर है। फिर इस कंटेनर का एक चाइल्ड बनाया, एक चाइल्ड बनाया। तो चाइल्ड कैसा है, सेंटर चाइल्ड है। सेंटर मतलब वो हर चीज को सेंटर करेगा, इसके अंदर जो लगाऊंगा उसको वो सेंटर कर देगा। तो इसके अंदर जो लगाऊंगा मतलब इसका चाइल्ड तो ये सेंटर यहाँ से यहाँ ओपन हुआ, इसके बाद ये चाइल्ड लगा दिया उसमें। अब चाइल्ड क्या है, चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, तो एक कंटेनर लगा दिया। फिर कंटेनर लगाया, अब इस कंटेनर की हाइट 100 और विड्थ 100 सेट कर दी, कितना 100 बाय 100 का। इसका खुद का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ऐसा कंटेनर जो 100 बाय 100 का है, जिसका कलर ग्रीन है, वो चाइल्ड है किसका, सेंटर का। तो वो सेंटर का चाइल्ड है, इस वजह से वो यहाँ पे सेंटर लाइन होके लगा है। और अगर मैं यहाँ इसको सेंटर का चाइल्ड बनाता, तो ये कोने में यहाँ पे, ये यहाँ कहीं लगता है। सेंटर का चाइल्ड नहीं बनाते तो वो अपने आप सीक्वेंशियल लग जाता, ऐसा है ना। तो अभी अपन इतना समझ गए, इसमें कोई डाउट है आपको,
कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर दिया मैंने, है ना? बहुत छोटा कोड लिखा है, एकदम जीरो से कोड लिखा है। बोलो। सर ये मटेरियल ऐप लिखना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट रहता है मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड, ये दो कंपोनेंट्स के अंदर ही ऐप बनाते हैं वो। तो वो अच्छा। जैसे अभी अपन ने हाँ वो यूज नहीं, हाँ ठीक है ना, उसको लिखा रहने दो अभी। होम, सिर्फ एक होम प्रॉपर्टी लिखी मैंने, मटेरियल ऐप की होम प्रॉपर्टी। होम मटे प्रॉपर्टी, हाँ। है ना, होम प्रॉपर्टी के अंदर अपन सारा काम कर रहे हैं, है ना? तो मटेरियल ऐप उसका बेसिक कंपोनेंट है जहां से स्टार्ट होगा कोड लिखना अपना। वो अच्छा। बहुत सारी मदद करेगा, जैसे बीच में प्रोग्रेस बार घूमता है वो अपने आप ला देगा, उसकी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को अलग से कोड लिखना पड़ेगा उसका। उसकी एक प्रॉपर्टी सेट कर अच्छा। दूंगा कि शो प्रोग्रेस बार, तो ये इसके बीच में गोला आने लग जाएगा घूमता हुआ। तो वो हम्म। जितने कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, तो वैसे उसमें काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी अपन ने सिर्फ उसकी होम प्रॉपर्टी यूज की, जैसे पहले कंटेनर में मैंने सिर्फ कलर प्रॉपर्टी यूज की और चाइल्ड, और उसी कंटेनर को वापस यूज किया तो उसकी मैंने ये प्रॉपर्टीज यूज करी, राइट, ओके। है ना? ठीक। ठीक है। कोड या लिखने का तरीका समझ गए ना? ये जो अगर डायरेक्ट इसको ऐसे देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या लिख दिया, लेकिन अगर इसको अपन धीरे से देखें कि अपन ने कैसे लिखा है इसको, तो ये बहुत सिंपल सा कोड है। इसको फिर हटा दिया मैंने, है ना, ये हटा दिया। मटेरियल ऐप इतना लिखा हुआ था, ये हमको पहले से लिखा हुआ बना हुआ मिला, नहीं भी मिला तो हम लिख देंगे मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप में एक होम नाम की प्रॉपर्टी होती है, उस होम प्रॉपर्टी में मुझे एक कंपोनेंट बताना होता है, तो मैंने बताया कंटेनर, है ना? बार बार लिख रहे हैं अपन ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोड लिखने में दिक्कत है आपको। मटेरियल ऐप में होम प्रॉपर्टी सेट की कंटेनर, ये कंटेनर बस, और कुछ भी नहीं लिखा। तो और इसको रिफ्रेश कर लिया अपन ने, तो वहां पे लोड हो जाएगा कोड अपना, है ना? ठीक है, तो ये वाइट हो गया, ठीक। अब इस कंटेनर के अंदर हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी सेट करना कोई कंपलसरी नहीं था, कुछ भी नहीं सेट किया, ठीक है, ब्लैंक कंटेनर है, खाली कंटेनर व्हाइट कलर में आ गया। फिर मैंने इसमें एंटर मारा यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है ना, कोलन, यहाँ पे मैंने लिखा कलर डॉट ब्लू, सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट की। तो मटेरियल ऐप में होम में कंटेनर लगाया, उसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी सेट की, तो वो कंटेनर जो फुल स्क्रीन में था उसमें ब्लू कलर आ गया। ठीक, ये हुआ। फिर अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर भी कंपोनेंट लगाना है मेरे को, तो इसमें एक चाइल्ड प्रॉपर्टी सेट की, है ना? अपन सिर्फ क्या करे जा रहे, उसकी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी सेट करना है, पुरानी क्या कॉमा लगाना है, उसके बाद लिखा चाइल्ड। अब इसका चाइल्ड, इसकी एक नई प्रॉपर्टी चाइल्ड, उसमें मैंने बोला मेरे को सेंटर नाम का एक कंपोनेंट लगाना है, तो सेंटर लगा दिया। अब सेंटर के अंदर भी कोई कंपोनेंट लगाना है, तो सेंटर का जो ब्रैकेट है इसके अंदर जाएंगे, अंदर एंटर मारेंगे, फिर इसका चाइल्ड, चाइल्ड, इसके चाइल्ड में क्या लगाना है, तो वो फिर हम एक कंपोनेंट लगाएंगे कंटेनर। फिर ये कंटेनर खुद कैसा होगा, फिर इसमें एंटर मारा, इसकी हाइट क्या होगी थी, कॉमा, विड्थ कितनी होगी, विड्थ कोलन 100 होगी। फिर कलर कैसा होगा, इतना कोड मैंने लिखा था, है ना? और ये कोड धीरे धीरे लिखा अपन ने, तो इस तरह का व्यू आने लग गया उसका, ठीक है ना? ये हो गया। अब ये जैसे कंपोनेंट सेंटर है, अब मुझे ऐसा करना है कि ये एक लगा हुआ है, इसके नीचे एक और लगाना है, उसके नीचे एक और लगाना है, या इसके साइड में एक और लगाना है,
तो मैं सेंटर की जगह यहाँ पे वो चीज को चेंज कर दूंगा। सेंटर नहीं चाहिए मुझे, सेंटर नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए मुझे? मुझे ये डब्बा बना है ऐसे 5 डब्बे एक के पास एक बगल में चाहिए, तो उसको बोलते हैं रो। रो नाम का कंपोनेंट होता है वो। तो मुझे रो लगानी है, तो अपन ने बोला मेरे को ये नहीं चाहिए, अपन इसको हटा देते, ये हटा, सेंटर गया। तो ऊपर वाला तो ब्लू, पूरा फुल स्क्रीन ब्लू है, उसके साथ में क्या चाहिए मुझे? उसके साथ में चाइल्ड में चाहिए मुझे रो, मैंने रो लगा दिया। रो क्या होता है? रो एक ऐसा कंपोनेंट होता है इसमें जो भी लगाओगे वो एक के पास एक बगल में लगेंगे, ऐसा ऐसे रो कंपोनेंट होता है। तो अब रो में अभी तो खाली पड़ी है रो, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब रो रो के अंदर मेरे को फिर से प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ एंटर मारूंगा। अब इसके चिल्ड्रन सेट करने पड़ेंगे, चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन, जैसे ही मैंने एंटर मारा चिल्ड्रन लिख के, ये स्क्वायर ब्रैकेट बन गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो बन गया अपने आप, ये अरे का ब्रैकेट है। अरे मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट, अपन वहां पढ़ चुके हैं जावा में, अरे में एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं। तो ये अरे का सिंबल बन गया अपने आप। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं था, ध्यान से देखो आप इसको, ये रो था अपना, रो में मैंने एंटर मारा, उसमें मैंने लिखा चिल्ड्रन, और सिर्फ चिल्ड्रन दिखा, उसी को एंटर मार दिया तो वो रो बन गई। अब ये जो बन गया है, कर्सर बीच में ब्लिंक कर रहा है, तो ये एंटर मार लिया मैंने, ये रो है, ये रो यहाँ पे। अब इसके में कॉमा लगा लगा के 25 चीजें बना दूंगा इसमें। तो क्या बना दें अपन ने? वो जो बनाया था कंटेनर। कंटेनर कैसा कंटेनर? जिसका कलर हो अलग अलग कलर बना दें, कलर्स डॉट ग्रीन, और हाइट विड्थ सेट कर देते कॉमा लगा के। जरूरी नहीं है कि मैं नीचे की लाइन में लिखूं, अब ये मैं एक सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, हाइट, हाइट कोलन 100 कॉमा विड्थ कोलन 100। ये एक कंपोनेंट है। तो क्योंकि ये रो है, अरे है, अरे, तो उस अरे में एक लगाया, कंट्रोल सी कॉमा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4-5 लगाए। सबको ग्रीन नहीं करेंगे अपन, है ना, सब में कॉमा लगाना है अपने को, कॉमा। सब ग्रीन नहीं करते, एक को रेड कर लेते हैं, पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक, चौथा पिंक। ठीक है, ये आ गया। अभी हमने सेंटर लगा के एक कंटेनर लगा दिया। अब रो बनाई, रो के अंदर चिल्ड्रन बनाए, चिल्ड्रन में अरे बनी, उसमें 4 कंपोनेंट लगा दिए। अब रन करते, ये देखो, ये रो बन गई। कोई सेंटर लाइन नहीं हो रहा वो, लेकिन रो बन गई। पहला ग्रीन, दूसरा रेड, पिंक, तो 100 बाय 100 के कॉलम्स बन गए, कंटेनर्स बन गए। अब ये रो की जगह में इसको अगर कॉलम कर देता, इसको मैंने कॉलम कर दिया, कॉलम करके चला दिया, तो वो एक के नीचे एक आ गए। रो करा तो एक के साइड में एक आ गए। तो मुझे अरेंज कैसे करना है वो उस पर डिपेंड करता है कि मैं रो बनाऊंगा या कॉलम बनाऊंगा। हुआ वो का वही काम। क्या हुआ? कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने उसका प्रॉपर्टी सेट की, फिर उसका चिल्ड्रन बनाया, चाइल्ड बनाया। चाइल्ड में क्या लगा सकते? कुछ भी, जो मर्जी। सेंटर लगाया तो एक कंपोनेंट लगा दिया। अब मैंने बोला बहुत सारे लगाने, तो कॉलम बना लिया। बहुत सारे भी एक के नीचे एक लगाने हैं, तो एक के नीचे एक लगाने हैं, तो ये लगा दिया। तो फिर चिल्ड्रन नाम की प्रॉपर्टी हुई, और ये करली, ये जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अरे है, ये अरे है, तो अरे में एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, जितने चाहिए उतने एलिमेंट। ऐसा करा हमने, और इसको फिर चलाया, तो वो जो कॉलम बन गया। रो लिख देते तो रो बन जाती। ठीक है, अब आपका काम क्या है? ये जितना मैंने बताया, ये आप खुद अपनी मशीन पे चलाएंगे, चला के देख लेंगे कि हाँ ये बन गया है, हम ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। ये जितना सा कोड लिखा हुआ है, ये कोड आप बोलोगे तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो। ठीक है ना। तो इतना कोड लिखना आना चाहिए अब नेक्स्ट क्लास तक। अब आप नेक्स्ट क्लास खुद आप अपने आगे से बताएंगे कि हाँ आज रख लो, कल रख लो, हमने बना के चला के देख लिया है ना। सब, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो जिसने कर लिया वो उसकी मदद करेगा, और सब मिलजुल के इस लेवल पे आ जाएंगे कि सब ये बना पाए। ये बन जाएगा सबसे, तब आप वहां पे लिख देना कि हाँ इतना हमने कर लिया है, अब इसके आगे आप कल से पढ़ाओ या आज से पढ़ाओ।
इसी तरह से चलाएंगे अपन इसको, ठीक है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको बराबर आना चाहिए, सबको सीखना है उसको, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर अपन जब आप लोग कर लोगे इतना बताओगे तब अपन मिलते हैं, ठीक।